हेलो दोस्तों। तो अमरेश यूट्यूब क्लासेस में एक बार फिर आप लोग को स्वागत है। आज महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं, जो कि शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य से संबंधित है, बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न है जो आप लोग इसमें सेट मारिए, देखते हैं आप लोग में कितना इसमें स्कोर कर पाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए और सेट को मारिए और कमेंट में बताइएगा। तो सबसे पहले क्या है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो इसका ऑप्शन कितना हो गया, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा में कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 80% हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है कि दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य का समान तापक्रम लगभग कितना होता है। मनुष्य का समान तापमान शरीर का कितना होता है। तो मनुष्य का जो शरीर है, शरीर का न्यूनतम तापमान कितना होता है, ये हम देखेंगे। तो फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। और अगर सेंटीग्रेड में कितना होता है, तो ये होता है 77.6 सेंटीग्रेड होता है। तो सेंटीग्रेड में कितना होगा 37.6 होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं मानव शरीर में आहार भोजन मुक्तक कहाँ पचता है। तो मानव शरीर जब मनुष्य भोजन करता है तो भोजन करने के बाद जो भोजन का पाचन क्रिया क्या कहाँ होती है, तो इसमें भोजन की पाचन क्रिया कहाँ होती है, तो इसमें ऑप्शन क्या है, तो इसमें भोजन के पाचन क्रिया ऑप्शन में क्या दिया होगा, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें दिया है क्या है, इसमें दिया उदर है ऑप्शन, और दूसरा है छोटी आंत, तीसरा है बड़ी आंत, और डी है क्या, यकृत। तो मानव शरीर में भोजन पचने की क्रिया कहाँ होती है, तो ये होती है छोटी आंत में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे देते हैं चौथा क्या है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, ऑप्शन क्या है, पनीर से, पालक से, मछली से या दूध से। तो इसमें क्या है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पालक से। पालक में प्रचुर मात्रा में लोहा की मात्रा होती है, जो कि हरी साग सब्जी में सबसे ज़्यादा पालक में ही आयरन की मात्रा होती है, इसलिए मनुष्य को लोहा कहाँ से प्राप्त होती है, तो पालक से। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा है, क्या कह रहा है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो ऑप्शन क्या है, कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कौन सा है, तो इसका क्या हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है क्या, तो ये कार्बन पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। दूसरा क्या है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। कह रहा है कि किस तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन क्या दिया गया है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है। तो किस तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, ये होता है कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। सातवां क्या है कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। जब मनुष्य भोजन करता है तो पाचन का क्रिया किस अंग से प्रारंभ होता है। ये सिंपल चीज़ है कि हम लोग भोजन कहाँ से करते हैं, तो मुख से करते हैं। तो भोजन करने के तुरंत बाद ही क्या होता है, भोजन पचने की क्रिया आरंभ हो जाती है। तो भोजन पाचन के निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होती है, तो क्या हो गया, मुंह में से हो जाता है। उसके बाद 8 नंबर, उसके बाद 7 नंबर क्या है, 8 नंबर क्या है, 8 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 8 नंबर कह रहा है शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो ये होता है फीमर। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी क्या होगी, फीमर हो गया। उसके बाद देखते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, ऑप्शन क्या है, पहला हो गया मस्तिष्क, दूसरा क्या होगा गुद्दा, तीसरा हो गया यकृत, और चौथा हो गया हृदय। तो इसमें कौन सा हो गया, तो मानव शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा हो गया, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी,
यानी कि यकृत हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्या है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो इसमें ऑप्शन है 1350, 1230, 1100, 1500। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 ग्राम होता है। उसके बाद मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, ये बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन क्या है, मस्तिष्कांत। ऑप्शन नंबर ए क्या है, मस्तिष्कांत। ऑप्शन नंबर 2 अनुमस्तिष्क, तीसरा प्रमस्तिष्क और चौथा हो गया मध्य मस्तिष्क। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 12 नंबर, प्रश्न संख्या 12। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन बी क्या है, यकृत। ऑप्शन सी क्या है, गुर्दा। और ऑप्शन क्या है डी, ऑप्शन डी क्या है, हृदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसको होती है, तो ये हो गया यकृत का। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, यकृत का। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, लीवर। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, थायराइड। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, पिट्यूटरी। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, लार ग्रंथि। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मानव क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिट्यूटरी। उसके बाद अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है। शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, तिल्ली ग्रंथि और वृहत ग्रंथि। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो गया पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन क्या हो गया इसका आंसर, पिट्यूटरी ग्रंथि। 15 क्वेश्चन नंबर 15 अब देखते हैं हम लोग। 15 क्या है, तो 15 में देखते हैं आप मानव शरीर में उपरोक्त में से कहाँ पाए जाते हैं। क्या आप मानव शरीर में उपरोक्त में से कहाँ पाए जाते हैं। कपाल में पाए जाते हैं कि जांघ में पाए जाते हैं, निम्बल में पाया जाता है कि छाती में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हो गया इसका ऑप्शन क्या हो गया, जांघ में। क्या हो गया, जांघ में हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांसें लेते हैं। मनुष्य जो है 1 मिनट में कितनी बार सांसें लेती है। तो ये क्या लिख रहा है कि ऑप्शन ए हो गया 16 से 18 बार। ऑप्शन बी हो गया 30 से 20 बार। ऑप्शन सी हो गया 100 से 110 बार कि 4 से 8 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर। इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला प्रश्न 17 नंबर क्या है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ, खोपड़ी में पाई जाती है कि टांग में पाई जाती है, भुजा में पाई जाती है कि मुंह में पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। यानी कि टिबिया नामक जो हड्डी है कहाँ पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, क्या है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पित्ताशय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर 3 गुर्दा, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ग्रास नली। तो इसका क्या होगा, 18 का क्या होगा, तो इसका हो गया वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करते हुए क्या हो गया, यकृत हो जाएगा। अब अगला क्या कहते हैं, ऑप्थाल्मिक संबंध किससे है, नाक से है कि मुंह से है कि जीभ से है कि आँख से है, किससे है, ऑप्थाल्मिक का संबंध किससे है। तो इसका हो गया ऑप्शन क्या हो गया, इसका ये हो गया डी, यानी कि आँख से हो गया। अब हम देखते हैं मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो मानव शरीर को तत्काल ऊर्जा देती है, वह पदार्थ का नाम बताना है। ऑप्शन क्या है, प्रोटीन है,
खनिज लवण है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो मानव शरीर में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो मुख्य रूप से तुरंत एनर्जी देता है, क्या एनर्जी या ऊर्जा देता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 21वां क्या है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। जो मनुष्य के अंदर जो ब्लड है, ब्लड यानी रक्त है, उसका पीएच मान कितना होता है ये बताना है। तो ये हो गया मानव शरीर का रक्त का पीएच मान कितना होगा, तो 7.4 हो जाता है। उसके बाद क्या है, मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होता है। मनुष्य का जो हृदय है, जो स्पंद करता है, जो धड़कता है, तो प्रति मिनट कितना बार धड़कता है, ये पूछ रहा है। मनुष्य के हृदय की समान स्पंद गति कितना होता है, तो इसका होता है 72 यानी 72 बार धड़कता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है, कर है सर्वदाता रुधिर वर्ग क्या है। जो सर्वदाता ब्लड ग्रुप जो है, जो सभी को दिया जा सकता है, उसको कहते हैं सर्वदाता। उसको क्या बोलते हैं, सर्वदाता। तो ये ब्लड ग्रुप क्या है, तो इसको कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति को होता है वह सभी को क्या करता है, ब्लड दे सकता है। तो सर्वदाता क्या हो गया, सर्वग्राही रक्त समूह को क्या कहते हैं, जो सर्वग्राही मतलब सभी से वो ले सकता है। तो उसका क्या हो गया, वो हो गया विटामिन ये ग्रुप कितना हो गया, ए ग्रुप हो गया है, कितना हो गया, ग्रुप ए हो गया। उसके बाद कहते अगला क्या है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको, ए बी, जिसका ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए और बी को, ऑप्शन नंबर बी केवल ए बी को, ऑप्शन नंबर सी ए बी एवं ओ को, या इन सभी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति खून किसको दे सकते हैं, केवल ए और बी को ही दे सकते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ए और बी है वो केवल ए और बी ग्रुप को ही क्या कर सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जाता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वह किस व्यक्ति को क्या करेगा, अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये क्या है, तो ऑप्शन है कि ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को, या सभी रक्त समूह को। तो वो वाले जो होते हैं वो सर्वदाता उसको कहा जाता है, माने वह सभी को रक्त दे सकते हैं या सभी रक्त को वह दे सकते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप वो है वो सभी को रक्त दे सकते हैं। 27वां क्या है, 27वां है कि आगे देखते हैं क्या है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाले रोग। जब मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, ये बताना है। क्या इंसुलिन की कमी होती है तो मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो ये क्या है, पहला ऑप्शन है बेरी रोग, दूसरा डायबिटीज, तीसरा कैंसर और चौथा एनीमिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब मनुष्य के अंदर क्या हो गया, इंसुलिन की कमी होती है तो क्या होता है, डायबिटीज होती है। उसके बाद मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो ये आपका कितना होता है, तो ये आपका होता है 46 होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं 23 जोड़ी बोलता है, 23 + 23 होता है, यानी कि 23 जोड़ी इसको भी बोल सकते हैं। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना हो गया, 46 हो गया। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर डी 8। तो मानव मूत्र की पीएच मान कितना हो गया, बताइए आप, मानव मूत्र का पीएच मान कितना हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। अब आगे चलते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, ये हो गया, ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए फीमर, बी स्टेपिस, सी कशेरुक और डी कपाल हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है क्या, स्टेपिस। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं, फीमर, जिसको ये जांग की होती है, हड्डी होती है। और स्टेपिज क्या होती है, ये क्या होती है, कान की हड्डी होती है। स्टेपिज कहाँ पाई जाती है,
कान में, जो मानव की सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हुई थी। मानव शरीर के समान तापमान क्या होता है? मानव शरीर का समान तापमान क्या होता है? 90। हम लोग अगला वीडियो में क्या पढ़े थे कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखें कि मानव शरीर के समान तापमान फ़ारेनहाइट में हम लोग देखे थे कितना, ये देखे थे फ़ारेनहाइट में कितना देखे थे तो ये देखे थे 90.6 फ़ारेनहाइट देखे थे फ़ारेनहाइट में। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पूरा सेंटीग्रेड में, तो उसमें क्या है, तो सेंटीग्रेड में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77 डिग्री 6 हो जाएगा। ये हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। मानव शरीर को समान तापमान अगर सेंटीग्रेड में आता है तो 37.6 डिग्री देना है, अगर फ़ारेनहाइट में आता है 98.6 डिग्री देना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंसुलिन की स्राव होती है कहाँ? पेनक्रियाज में, या क्या कर रहे हैं, इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? तो हम लोग ये देखेंगे इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है, तो पेनक्रियाज में होता है, अग्नाशय में, कि थायराइड में, कि यकृत में, कि लीवर में, कि पिट्यूटरी में। ये इंसुलिन का कहाँ होता है? तो ये उसके क्या हो गया इसका आंसर? पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज अग्नाशय में इंसुलिन का स्राव होता है। 34 नंबर 34 देखेंगे, लाल रंग का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में 2 तरह का होता है ब्लड। क्या होता है? एक होता है RCB, एक होता है WBC। ठीक है, तो ये करा कि RCB की बात कर रहा है, रेड लाल रक्त कण का निर्माण मनुष्य के अंदर कहाँ होता है? ऑप्शन क्या है? तो अस्थि मज्जा, दूसरा प्लीहा, तीसरा यकृत, चौथा हृदय। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। अब हम लोग देखते हैं 35 नंबर, लाल रक्त कण का निर्माण तो हो गया, अब हो गया। उसके बाद 35 देखें, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? जो एक वयस्क मनुष्य हैं उनमें रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो ये होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 3 से 4 लीटर, कि 4 से 5 लीटर, कि 5 से 6 लीटर, कि 6 से 7 लीटर। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? सी हो गया। मनुष्य के अंदर रक्त की मात्रा कितना होती है? तो ये हो गया 5 से 6 लीटर। अगर वही कहता है कि मनुष्य के भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है, मनुष्य के भार का कितना प्रतिशत क्या होता है? रक्त होता है। अगर प्रतिशत बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 7%। अगर मनुष्य के अंदर रक्त की मात्रा पूछेगा तो 5 से 6 लीटर, अब प्रतिशत पूछेगा तो क्या? 7%। लाल रक्त कण का आकार कैसा होता है? लाल रक्त कण का आकार कैसा होता है? 36। ऑप्शन नंबर 1 होगा गोलाकार, ऑप्शन नंबर बी हो गया उत्तलाकार, अनितलाकार, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो 36 का क्या हो गया? 36 के ए हो गया। लाल रंग रक्त कण का आकार कैसा होता है? लाल रक्त का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। मनुष्य का समान रक्तचाप होता है। रक्तचाप मीन्स क्या हो गया? रक्तचाप किसको बोलते हैं? ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग क्या करते हैं? BP। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें तो इसको क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाता है 120/80। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक कहा जाता है। सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक कहा जाता है। तो मनुष्य के समान रक्तचाप की मात्रा क्या होता है? 120/80। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, ये बोल रहा है। इसका आंसर क्या होगा? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन का उपयोग किया जाता है? तो शरीर में ये कहाँ है? हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया? इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा फाइब्रिनोज के माध्यम से क्या होता है कि रक्त को जमाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन माने ब्लड का काम क्या है? पहला ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा जीवन का नाश, रक्त अल्पता की निवारण, लौह का उपयोगिता। तो इसका क्या है? मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन परिवहन करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है और ले आता है। 40 नंबर क्या है? हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है क्या?
क्या होता है हीमोग्लोबिन में? कॉपर होता है कि निकेल होता है, कोबाल्ट होता है कि आयरन होता है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस तरह से साइंस का 40 क्वेश्चन आप लोग को हम करवा दिए। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद।